भारत बनाम इंग्लैंड, चौथे टेस्ट का 5वां दिन बना यादगार। शुभमन गिल और केएल राहुल की शानदार पारियां। लेकिन कमाल ही कर दिया शुभमन गिल और केएल राहुल। सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। बोलने की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में ही कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करी है कि वो ओपन भी रहा है और ऊपर परफॉर्मेंस हुई भी है, फिर नहीं भी हुई और उसने परफॉर्मेंसेस भी दे रहे, जो कॉन्फिडेंस कोचेस की तरफ से था वो करके भी दिखाया उसने। और भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने? इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इस टीम के। इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जो ईगो है, इस टीम की एक रेपुटेशन है, इस टीम में अकल है, इस टीम का ग्रेट प्लेयर बाय बिकॉज गिल चढ़ के खेल रहा है। और यही होता है, अगर आप चढ़ के खेलेंगे, आपका कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेगा, आप ऑटोमेटिक नहीं है। जिस तरह से मैच को अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने चलाया, जहां पर उनको लगा कि अभी थोड़ा रन्स बनाना तेरी तो मुश्किल है, वहां पर वो अच्छी गेंदों को उनकी इज्जत करते रहे, बॉलर्स की इज्जत करते, लेकिन जैसे जैसे सेट होते चले गए हैं तो उसके बाद आप देखें कि बड़े ही शानदार अंदाज में ग्राउंड कहते हैं ना, आग का जवाब आग से देना है। गिल, मैंने आपसे कहा था मोहसिन इजाज साहब कि आज उसने अपनी इनिंग से जवाब। कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल, कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है। अपना शुभमन गिल तो ऐसा नहीं आंखें बंद करके घुमा रहे हैं, ऐसी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली, प्रॉपर क्रिकेट खेली, इसीलिए देखिए क्रिकेट उनके ऊपर गई। जबरदस्त कमबैक कर लिया इंडियन टीम ने। जब आप बड़ी टीम को मौका देंगे तो डोमिनेट कर देंगे, गेम में वापस ले आएंगे और ले आए वापस। ये इसको बोलते हैं कि बड़ी टीमें इस तरह कमबैक करती है। पाकिस्तान का जो मैच हुआ था न्यूयॉर्क में वो याद आ गई, और फाइनल जब क्लासन मार रहा था उसके बाद पांड्या ने किस तरह कमबैक करा था। ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता है। किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ? हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ? क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं। गिल आएंगे पता लगेगा दुनिया का आने वाला बेहतरीन बैट्समैन है। जडेजा आएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे, हर जगह कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव अ दिल गुर्दा, और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि यहाँ से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए था, आप गिरे नहीं, आप उठ गए। उठने से मुझे देखिए, आप आए चाहे इंडियंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मजा आता है देखने में कि यार जब टीमें खड़ी होती हैं, रीग्रुप करती हैं और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मजा आता है मुझे यार कि यार कमाल का जयसवाल और नंबर 3 पे साई सुदर्शन, ये दोनों जब आके आपके 0 पे आउट हो जाए तो यार ये इट वाज अ बिग झटका, बहुत बड़ा झटका था ये इंडिया के लिए। और उस झटके से निकलना और इन दोनों का इस तरह से बल्लेबाजी करना, एहतियात से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना और टीम को यहाँ तक 174 रन तक पहुंचा देना, ये भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये लोग शुभमन गिल आते हैं तो भाई मार के भूरता बना दिया, और ये छक्के पे छक्का, ये छक्के पे छक्का, कमाल की इनिंग खेली, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप बोलोगे तो ये। और वैसे भी चौथी इनिंग के बाद देखा जाए तो ये तीसरी इनिंग इस मैच की, इसमें बहुत सारे लोग नजर रखे होते कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा शुभमन का। स्ट्राइक रेट भी होता पाकिस्तान क्रिकेट में जितना शुभमन गिल टेस्ट में लेकर चल रहे हैं, और ये वो बंदा आगे क्या करने लगा है। जस्ट 25 मैच खेला है वो, सिर्फ 25 मैचों में 8 सेंचुरियां ऑलरेडी लगा चुका है। आगे पता नहीं उसने क्या क्या करके दिखाना है, क्या क्या करना है, अनबिलीवेबल रहेगा। दुनिया इस टाइम के ऊपर सोच में पड़ गई कि शुभमन गिल को रोके तो रोके कैसे। और शुभमन गिल वो इंसान है जिसके सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। पाकिस्तान में लोग हंसते थे इसके ऊपर, इसकी आवाज के ऊपर, इसके एटीट्यूड के ऊपर, कहते थे कि भाई ये तो छुई मुई सा बंदा है, इसको तुम लोग क्या क्रिकेट में लेके आ रहे हो, ये क्रिकेट में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये वो वगैरह। ये इंटरनेशनल में जैसे इसका लक था कि भाई लक नहीं था, इसको कमांड चाहिए थी, इसको तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको मानना पड़ेगा कि कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, लाजवाब दिखाई है, और इंडिया ने प्रूव किया कि चैंपियंस टीमें किस तरह से खेलती हैं। हम नंबर 1 है और ऐसे ही खेलते हैं। और अफसोस होता है यार फिर इनको देखकर, इनकी पार्टनरशिप ऐसे देख के, इसलिए कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है।
बल्कि ये देखें कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं है, क्या हम जब बैकफुट पे चले जाते हैं तो हमारे पास ऐसे खिलाड़ी क्यों नजर नहीं आते कि वो भी कम बैक करना जानते हो। हम एक बार गिरते हैं तो दोबारा उठने का नाम नहीं लेते, और इंडिया किस तरह से कम बैक कर रहा है। और ये इंडिया ने अपना कल्चर बना लिया कि ये बात खाली आज के टेस्ट मैच की नहीं है, इसी फॉर्म इसी तरीके से ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीते हैं। मतलब कभी कभी अफसोस भी होता है, कभी कभी थोड़ी सी शर्म भी हमें आती है। आई डोंट नो कि हमारी जो टीम है इनको आती होगी कि नहीं आती होगी। मुझे भी पता है क्योंकि समय बचा नहीं है इस टेस्ट मैच में। आप सोचो जरा, मतलब सब घबराए हुए थे जब लंच ब्रेक से ठीक पहले एक शुभमन गिल पर सवाल उठाए थे उनके कैप्टनसी को लेकर के। मैंने भी कहा था कि कप्तानी कमजोर नजर आई है, लेकिन उसी वीडियो में मैंने बार बार कहा था कि अपनी कमजोर कप्तानी का जवाब जो है वो शुभमन गिल अपने बल्लेबाजी से देंगे, और आज शुभ गिल ने वो करके दिखा दिया, और इसीलिए एक बार फिर से इसको सैल्यूट ठोकता है। केएल राहुल ये भारतीय टीम के लिए नए सुपरस्टार बल्लेबाज टेस्ट मैचेस में। आई डोंट नो, लेकिन पहले भी सुपरस्टार थे, लेकिन कभी भी मैंने इस कंसिस्टेंसी के साथ में केएल राहुल को रन बनाते हुए नहीं देखा था भाई। टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें कुछ टीम मैनेजमेंट की भी गलती थी। कभी ओपनिंग करा लो, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी बाहर, कभी विकेट कीपिंग। लेकिन जब बंदे को पता है कि वो सिर्फ ओपन करेंगे तो उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया केएल राहुल ने। गिल कंट्रोल्स द गेम एंड गॉट इनटू द गेम। आई मीन इज फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर, ही कंट्रोल्स द गेम, ही इज यंग बट ही डजंट दिखाता नहीं है व्हेन ही गोज आउट टू बैट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का 5वां दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा। मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां भारत की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन फिर जो हुआ वो वाकई काबिले तारीफ था। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में शानदार नेतृत्व करते हुए जबरदस्त शतक, सेंचुरी जड़ा। उनके साथ केएल राहुल ने भी कमाल की पारी खेली और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। गिल और राहुल के बीच हुई 188 रनों की साझेदारी ने मैच की तस्वीर ही बदल दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत चौथे ही दिन मैच गंवा देगा, खासतौर पर तब जब शुरुआती ओवर में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन दोनों बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद गिल और राहुल ने मोर्चा संभाला और इंग्लैंड के गेंदबाजों को टिकने नहीं दिया। केएल राहुल ने 90 रन की शानदार पारी खेली। अगर उनका ये योगदान न होता तो भारत के लिए मुकाबले में बने रहना बेहद मुश्किल हो जाता। वहीं शुभमन गिल ने कप्तानी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दमदार शतक जमाया, जिसने टीम इंडिया को हार की दहलीज से वापस खींच लाया। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी अहम भूमिका निभाई और साझेदारी में मजबूत साथ दिया। इस मुकाबले में जिस तरह से टीम इंडिया ने कमबैक किया उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे कठिन हालात में लड़कर वापसी करना वाकई प्रेरणादायक है। आपका इस मुकाबले और बल्लेबाजों के प्रदर्शन को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।